तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो झाओ शैन को वहाँ पर जिंदा छोड़ देता है और जो झाओ शैन के साथी होते हैं वो चैंग फैंग का शुक्रिया अदा कर कर झाओ शैन को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। और अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के पास में जाके उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको लग रहा होगा कि मैं वीक माइंड का हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर झाओ शैन को नहीं मारा। जो सुनकर जो यूनर होती है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग, मैं जानती हूँ कि इसके पीछे आपका पक्का कोई प्लान होगा, इसीलिए उसे यहाँ पर आपने जिंदा जाने दिया। और यूनर की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं जानता था कि आप काफी ज्यादा समझदार हो और आप मेरी बातों को समझ जाओगी। हाँ, मैंने झाओ शैन को केवल इसीलिए जाने दिया क्योंकि जो झाओ शैन है वो मार्शल आर्ट को लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है और उससे यहाँ पर फाइट करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, इसीलिए मैं अपने ऐसे अपोनेंट को मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में उससे फाइट कर मैं और भी ज़्यादा पावरफुल बन सकूँ। और चैंग फैंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग, तुम लूजर कहीं के, तुमने झाओ शैन को यहाँ से जिंदा क्यों जाने दिया। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी पीछे देखने लगता है और वो जैसे ही पीछे घूमता है वो देखता है कि उसको ये बात किसी और ने नहीं बल्कि मोलिन ने बोली होती है। और अब मोलिन को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोलिन, क्या हुआ। और मोलिन के मुंह से अब चैंग फैंग को लूजर सुनता हुआ देखकर जो किन्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे तीनों काफी ज्यादा घबराने लगते हैं और उनमें से एक डिसाइपल घबराते हुए बोलता है कि क्या मोलिन ये पागल हो चुका है जो कि चैंग फैंग को यहाँ पर लूजर बोल रहा है। तभी जो दूसरा डिसाइपल होता है वो भी घबराते हुए बोलता है कि चैंग फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसने यहाँ पर झाओ शैन को कुछ ही पल में ख़त्म कर दिया। तो क्या इस मोलिन को लगता है कि ये चैंग फैंग का सामना कर पाएगा? मुझे लगता है कि चैंग फैंग अब इसे यहाँ पर ख़त्म कर देगा। जिसके बाद अब हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि मोलिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोलिन, यहाँ पर झाओ शैन को मैंने हराया है, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको मारूं या जिंदा छोड़ूं। यहाँ पर तुम्हें बोलने का कोई भी हक नहीं है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो झाओ शैन होता है वो चैंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने, यहाँ पर तुमने झाओ शैन को हराया है। चैंग फैंग, तुम तो बहुत ही बड़े बेशर्म हो, दूसरों के क्रेडिट को तुम किस तरह से ले सकते हो, तुम दूसरों का बेवकूफ़ बना सकते हो लेकिन चैंग फैंग तुम कभी भी मेरा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने झाओ शैन को नहीं हराया है। और अब मोलिन की इस बात को सुनकर वहाँ पर जो डिसाइपल होते हैं वे सभी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उनमें से एक डिसाइपल शौक होते हुए बोलता है कि आखिर हमें मोलिन यहाँ पर बताना क्या चाहता है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि चैंग फैंग ने झाओ शैन को हराया था। तभी उनमें से एक डिसाइपल सोचते हुए बोलता है कि लगता है कि जो चैंग फैंग है उसने झाओ शैन के खिलाफ यहाँ पर किसी डर्टी ट्रिक का यूज किया होगा और उसे यूज करता हुआ मोलिन ने देख लिया होगा, इसीलिए वो यहाँ पर ऐसी बातें कर रहा है। और उन डिसाइपलों को इतना बोलते हुए हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए मोलिन से बोलता है कि अच्छा, तो मोलिन तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर झाओ शैन को मैंने नहीं हराया, तो फिर तुम ही क्यों नहीं बताते कि यहाँ पर झाओ शैन को आखिर हराया किसने है। जो सुनकर अब जो मोलिन होता है वो अपनी तरफ इशारा करते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, यहाँ पर झाओ शैन को मैंने हराया है, क्योंकि जब मैं उसके साथ में फाइट कर रहा था तो मैंने उसे इंटरनल इंजरी दे दी थी, इसीलिए तुम उसे आसानी से हरा पाई, इसीलिए तुम्हारी जीत का क्रेडिट सारा मुझे जाता है। और अब मोलिन की इस बात को सुनकर तो जो बाकी के डिसाइपल होते हैं वे सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये मोलिन तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़ा बेशरम है। आखिर ये कहना क्या चाहता है कि इसने झाओ शैन को इंटरनल इंजरी दी थी? हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि ये झाओ शैन को टच भी नहीं कर पाया था, तो फिर ये उसको इंटरनल इंजरी कैसे दे सकता है। और अब उन डिसाइपलों को इतना बोलते हैं हम चैंग फैंग को देखते हैं, जो कि मोलिन की इस बात को सुनकर थोड़ा सीरियस हो चुका होता है और वो मोलिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मोलिन ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तुमने यहाँ पर फोर्सफुली ब्रेक थ्रू कर अपने कल्टीवेशन के रियलम को बढ़ा लिया है, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या जो तुम्हारा माइंड है वो सही जगह पर है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा माइंड सही जगह पर नहीं है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो मोलिन होता है वो फुल स्टाइल मारते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है, लेकिन वो इतना बोलते ही समझ जाता है कि चैंग फैंग यहाँ पर उसके मजे ले रहा है। और अब इस चीज़ का पता लगने पर जो मोलिन होता है वो चैंग फैंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि चैंग फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बताने की। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि तुम्हारा दिमाग सही जगह पर नहीं है, तुम खुद ही देखो कि मेरे बोलने के कितनी देर बाद तुम इस चीज़ को समझे हो। और अब चैंग फैंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो यूनर होती है वो भी पीछे काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती है। और जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को वहाँ से लेके जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, हमें यहाँ से चलना चाहिए और इस बेवकूफ़ से बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि इसका असर हम लोगों के ऊपर भी आ जाए। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग, क्या तुम्हें लगता है कि इस मोलिन को तुम्हें यहाँ पर जाने देना चाहिए? जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, मैं इसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं मारना चाहता, मैं इसे एल्डर रैन यूजी के सामने मारना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं उसके बंदे को उसके सामने मारूंगा तो उसका चेहरा कैसा होगा।
और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग तुम तो बहुत ही लंबी सोचते हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें उसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए था क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था। और अब यूनर के ऐसे रिएक्शन को देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भी बड़े ही क्यूट तरह से यूनर की तरफ देखने लगता है। और वो देखते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर हम दोनों एक ही सेक्स से है, इसीलिए मैं उसके ऊपर पहले अटैक नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही जल्द मेरे ऊपर अटैक करने के लिए खुद ही आ जाएगा, जिसके बाद मैं उसे काफ़ी अच्छे से सबक सिखाऊंगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ है और वो मेरे 3 कदम चलने से पहले ही मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और चैंग फैंग की इतना बोलते हैं हम मोलिन को देखते हैं जिसे कि चैंग फैंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चैंग फैंग से चिल्लाते हुए बोलता है कि चैंग फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से इग्नोर कर कर जाने की, मैं तुम्हें आज यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो अपनी हेवनली हॉर्स स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर देखो मैंने तुमसे कहा था। जो देखकर जो यूनर होती है वो भी चैंग फैंग से बोलती है कि हाँ पर चैंग फैंग तुमने सही कहा था, ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ है। जिसके बाद अब हम मोलिन को देखते हैं जो कि चैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो चैंग फैंग की तरफ अटैक करते हुए बोलता है कि चैंग फैंग अब तुम मरो। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में मोलिन से बोलता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन के मुंह के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल पंच को जड़ देता है, जिस कारण जो मोलिन होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब मोलिन को पंच मार देने के बाद जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन की तरफ बढ़ने लगता है और वो गुस्से में मोलिन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मोलिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पीछे से अटैक करने की। और अब चैंग फैंग की पावर को महसूस कर जो मोलिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये कैसे चैंग फैंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है कि ये केवल अभी हाउटियान रियलम पर है लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर डिवाइन डोर रियलम के बराबर है। और मोलिन के इतना बोलते ही जो चैंग फैंग होता है वो उसके सामने आ जाता है। वो उसके सामने आते हुए उसे बोलता है कि मोलिन मैं अभी तक तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें इसीलिए छोड़ता रहा क्योंकि हम दोनों एक ही सेक्ट से थे और मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर अपने सेक्ट को कमजोर नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता, तुमने मुझे इस चीज़ को करने के लिए मजबूर कर दिया, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे यकीन है कि जो सेक्ट मास्टर है वो मेरी बातों को समझेगी क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही कई बार छोड़ चुका हूँ। और अब चैंग फैंग के अटैक को देखकर जो मोलिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ब्रदर चैंग फैंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तो केवल बस आपकी पावर को टेस्ट करके देख रहा था। और इतना बोलकर अब जो मोलिन होता है वो रोना शुरू कर देता है और वो रोते हुए चैंग फैंग से बोलता है कि ब्रदर चैंग फैंग बस यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था। और मोलिन की इस बात को सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मोलिन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मारने के बाद मैं सेक्ट में जाकर रिपोर्ट कर दूंगा कि मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते तुम्हें मार दिया। और अब चैंग फैंग के इतना बोलते जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।